आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज बात करते हैं जुनून की। राहत इंदौरी साहब के चंद शेर मुलाहिजा फरमाइए। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो जब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अतीत में जितने भी बड़े काम हुए हैं, चाहे कोई बड़ा आविष्कार हुआ हो, या कोई महायुद्ध जीता गया हो, या कोई बड़ी नई खोज की गई हो, या कोई साम्राज्य खड़ा किया गया हो, सभी के पीछे एक ऐसी शक्ति थी जो उन व्यक्तियों को यह सब हासिल करने के लिए प्रेरित करती रहती थी। उस शक्ति का ही नाम जुनून है। यह शक्ति किसी भी इंसान के अंदर अपार ऊर्जा भर देती है। इस अपार ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि इसका उपयोग करके आप वो सभी कार्य कर सकते हैं जिनको पूरा करने में आप खुद को असमर्थ समझते थे। आपके अंदर का जुनून आपकी समस्त ऊर्जा को एक दिशा में केंद्रीकृत कर देता है। जब ऐसा हो तो आपको आपके लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। परिणाम स्वरूप आप उस कार्य में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जुनून एक आग की तरह है। यदि आप में कुछ करने का जुनून पैदा हो जाए तो इससे आपके अंदर एक तेज रोशनी पैदा होती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आपका उत्साह अपने चरम पर होता है और आपको सफलता बिल्कुल साफ नजर आने लगती है। अब सुनाती हूं जुनून से भरी कुछ सफलता की कहानियां। उम्मीद है आपके अंदर भी एक लौ जगेगी और आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे पाने में आपको आसानी महसूस होगी। पहली कहानी है 1947 में ऑस्ट्रेलिया में जन्मे एक बच्चे की। उसके पिता पुलिस अफसर थे। उसकी छोटी छोटी गलतियों पर वो उसे बुरी तरह पीटते थे। कभी बाल खींचते तो कभी बेल्ट से मारते। माँ का व्यवहार इसके विपरीत था। वो बच्चे के साथ बहुत स्नेह भाव बरतती थी और हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। 14 साल की छोटी उम्र में उस लड़के ने जिम करना शुरू कर दिया। उसे बॉडी बिल्डिंग का शौक था। उसके दिमाग में सिर्फ वही चीज थी। वह कई कई घंटे जिम में बिताने लगा। जब वह 18 साल का हुआ तो उसने आर्मी ज्वाइन की। ऑस्ट्रेलिया में हर एक व्यक्ति के लिए आर्मी ज्वाइन करना अनिवार्य था, लेकिन अपनी सर्विस के दौरान भी उसने वर्कआउट नहीं छोड़ा और कुछ दिनों बाद अपनी मेहनत के दम पर उसने जूनियर मिस्टर यूरोप प्रतियोगिता जीती। उसका सफर जारी रहा। उसकी अगली मंजिल थी मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीतना। अमेरिका जाकर उसने ट्रेनिंग ली। दूसरी ही कोशिश में उसका ख्वाब पूरा हो गया। यहां पर भी वो रुका नहीं। मात्र 23 साल की उम्र में मिस्टर ओलंपिया बन गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। उसके सपने और भी थे। उसे हॉलीवुड में अभिनय करना था। इसके लिए उसने काफी मेहनत की। आखिरकार एक फिल्म मिली, द लॉन्ग गुड बाय। पर आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उस फिल्म में उसका एक भी डायलॉग नहीं था। 1970 में फिर उसे एक फिल्म मिली, पंपिंग आयरन। इस फिल्म से उसे पहचान मिली। 1982 में मिली कोनान द बारबरियन। वो सुपर हिट रही। फिर उसने कई फिल्में की। उसके बाद राजनीति की तरफ उसका रुझान हुआ।
अपनी मेहनत के बदौलत वह कैलिफोर्निया का गवर्नर बन गया। पहचाना आपने? जी हाँ, आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर कई किताबें लिख डाली। अगली कहानी है राकेश शर्मा की। एक ड्रग रिएक्शन की वजह से मात्र 2 साल की उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। उन्हें स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। उनके माता पिता ने एक स्पेशल स्कूल से उनकी पढ़ाई करवाई। लोग उनके माता पिता से कहते थे कि आपका बच्चा अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, उससे उम्मीद मत रखो। लेकिन राकेश के पेरेंट्स को उस पर पूरा भरोसा था। किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की और आगे चलकर यूपीएससी की तैयारी की। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बच्चे को लोगों ने अयोग्य करार दिया था, उसने अपने कठिन परिश्रम के चलते पहली बार में ही यूपीएससी परीक्षा क्लियर करके उन सबका मुंह बंद कर दिया और बन गया आईएएस राकेश शर्मा। उनके दिल में एक ही जुनून था, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। उन्होंने किसी की न सुनी, बस अपने लक्ष्य के बारे में ही सोचकर आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही एक जुनून से भर देने वाली कहानी है साडियो माने की, जिससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी बहाने नहीं बनाने चाहिए। साडियो अफ्रीका के सेनेगल देश के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। उस पर फुटबॉल खेलने का जुनून कुछ इस कदर सवार था कि उसने कचरे में से उठाए फटे जूते पहने और कपड़े की फुटबॉल से प्रैक्टिस की, क्योंकि उसके पास न फुटबॉल खरीदने के पैसे थे न जूते खरीदने के। कभी कभार तो उसे खाना भी नसीब नहीं होता था, तब मिट्टी खाकर वो अपनी भूख मिटाया करता था। उसके जुनून का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 12 साल का वो लड़का सिर्फ ट्रायल देने के लिए 160 किलोमीटर भागा। उसके फटे हुए जूतों को देखकर लोगों ने उसका मजाक बनाया, पर उस 5 मिनट के ट्रायल ने सभी लोगों की बोलती बंद कर दी। उसने दिखा दिया कि एक फटे हाल लड़का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। उस वक्त कोच ने साडियो माने से कहा कि एक दिन लोग मुझे तेरे नाम से जानेंगे। जब साडियो यह खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। वह टूट गया। अब उसके पास प्यार करने के लिए एक ही चीज बची थी, वो थी फुटबॉल। उसने अपने आंसू पोंछे और प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसकी प्रैक्टिस और उसका खेल के लिए जुनून देखकर फ्रांस के एक बहुत बड़े क्लब ने उसका चयन कर लिया। आप यह जानकर जरूर आश्चर्यचकित होंगे कि जिसने फटे जूते पहनकर फुटबॉल खेलना शुरू किया, आज वह दुनिया में सबसे बड़े फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख में और खेलता है और सेनेगल टीम के लिए भी खेलता है। दुनिया के सर्वोत्तम खिलाड़ियों में उसका नाम है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई बड़ी सफलता प्राप्त करनी है तो अपने अंदर उस बड़ी सफलता को प्राप्त करने का जुनून पैदा करें। जब आप अपने जुनून को अपने सपनों के साथ जोड़ देंगे तो आपके सपनों को नए पंख लग जाएंगे और वे एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। उड़ान भरते हुए सपनों को एक लक्ष्य दे दीजिए। इससे आपके सपनों को एक सही दिशा मिलेगी और आपका जुनून आपको इस दिशा में आगे बढ़ाएगा और बहुत ही जल्द आपको आपकी मंजिल पर लाकर खड़ा कर देगा। पर एक बात का ध्यान रखना होगा, अगर हमारा जुनून हद से आगे बढ़ जाता है तो परिणाम अच्छे नहीं आते। अति आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल से भटका सकता है, क्योंकि तब अच्छे और बुरे में भेद करने की आपकी क्षमता घट जाती है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हार सकते हैं। ये पंक्तियां आपके लिए। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती
राही को मंजिल एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, जब पूछा चिड़िया से कि कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका तिनका उठाना होता है। तो दोस्तों, भर लीजिए अपने दिल में जुनून और अपने सपनों को साकार कीजिए। फिर मिलेंगे। शुक्रिया।